कक्षा 10 प्रश्नावली 1.4 है। पहला प्रश्न करने से पहले प्रश्न में जो दो बातें डिस्कस की गई हैं, जिन दो बातों के बारे में पूछा गया है वो आप जान लीजिए। पहले प्रश्न में कहा गया है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो वहीं से मैंने दो बातें भी की हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। दशमलव प्रसार शांत है, आपको ये समझना है ये दशमलव प्रसार शांत है ये क्या है, और दूसरा समझना है दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है ये कब होता है और ये क्या है। तभी आप जो है प्रश्नावली 1.4 का जो पहला प्रश्न है वो समझ पाएंगे। दशमलव प्रसार शांत है, इसे समझाने के लिए मैंने एक भिन्न ली हुई है उदाहरण के तौर पर। ऐसी और भी बहुत सी भिन्न हो सकती हैं। एक भिन्न को लिया गया है 17/8। 17/8 में जो 17 है वो अंश और 8 हर है। इसको भाग करके दिखाएंगे। 17 को भाग के निशान के अंदर रखा गया है, 8 को बाहर, 8 से भाग करना है हमें। 8 दूनी 16 है। इसके बाद हमने दशमलव प्रश्न में यूज किया तो उसके आंसर में भी दशमलव को हमने लगा दिया। 0 ऊपर से ली गई 0, 17 7 में से 6 गया 1 और 0 ऊपर से 0 ली गई है। 8 एकम 8, 10 में से 8 गया 2, फिर से 0 को लिया गया है। 8 दूनी 16 है। 20 में से अगर हम 16 को माइनस करें तो 4, यानी कि यहाँ 10 है। 0 1 हासिल लिया 10, 10 में से 6 गया 4, 1 में से 1 गया क्रॉस 0। अब 4 है, ऊपर से 0 लिया गया 40, 8 पंजा 40, 40 में से 40 गया 0, शेषफल 0 हो गया। 17/8 का जब हम भाग विधि से मान निकालने लगे तो मान जो है वो किस रूप में आया, दशमलव रूप में आया। लेकिन ये दशमलव प्रसार असीमित नहीं है, हम भाग करते जा रहे हैं और खत्म नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। एक जो है पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे चरण में जाकर जो ये 17/8 है, 17 है जो 8 से पूरा पूरा भाग हो जाता है। तो हमें 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा मिला, 2.125, और ये चौथे चरण में जाकर समाप्त भी हो गया, 0 हो गया। जब कोई भिन्न इस रूप में आती है कि उसका शेषफल, जब हम अंश को हर से भाग करते हैं और दशमलव के बाद शेषफल कहीं ना कहीं चौथे, पांचवें, छठे किसी न किसी चरण में शेषफल 0 आ जाता है, तब उस भिन्न का दशमलव प्रसार, ये दशमलव प्रसार तो है, और दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, क्योंकि शेषफल 0 आ गया। इसके बाद दूसरा है दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। इसको समझाने के लिए भी एक भिन्न ली गई है 1/7। 1/7 में एक अंश और 7 हर है, और 1 को हमें 7 से भाग करना है। 1 को भाग के निशान के अंदर लिखा गया है, 7 को बाहर, क्योंकि एक छोटा है, भाग नहीं हो सकता 7 से, ना जाने की भाग ना होने के लिए हमने 0 लगाया है। प्रश्न में दशमलव लगाया गया, आंसर में भी दशमलव लगा दिया गया 0। अब ये 10 बन गया एक तरह, 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3, फिर से 0 लिया गया है। 7 चौक 28, 10 में से 8 गया 2, 2 में से 2 गया 0, फिर से 0 ऊपर से लिया गया है, 0 को लिया गया है। 7 दूनी 14, फिर 10 में से 4 गया 6, 1 में से 1 गया 0, फिर से एक 0 बढ़ा दी गई, एक 0 यहाँ पर लेकर आए हैं। 7 8 56, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 7 गया 0, क्रॉस लगा दिया गया है। फिर से एक 0 को बढ़ाया गया, 0 लगा दी गई। 7 पंजा 35, 40 में से 35, यानी कि 10 में से 5 गया तो 5, 3 में से 3 गया 0, फिर से एक 0 ली गई है, एक 0 ऊपर से लेकर आए हैं। 7 7 49, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 9 गया 1, 4 में 4 गया 0। अब देखिए भाग जो है वो दशमलव के बाद कहीं पर भी शेष 0 नहीं आ रहा। आपको लगेगा शायद आगे आ जाए, और यहाँ पर भाग को क्यों रोका गया। देखिए हमने भाग को 1 से ही करना शुरू किया था। जब हमारा पहला चरण था वहाँ पर हमारे पास 1 ही था और वहीं से शुरू किया था। अब दोबारा से हमारे पास शेष 1 आ गया, इसका मतलब हम 0 लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, फिर से 7 एकम 7, फिर 3 बच जाएगा, फिर 0 लेंगे तो उसके बाद 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, यानी कि 1 के आने का मतलब ये है कि जहाँ से भाग करना शुरू किया था उसी स्टेप पर हम पहुँच गए। ये सभी स्टेप्स हमें, ये सभी चरण फिर से रिपीट करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है 14 28 57, ये अंकों का एक ब्लॉक है, एक समूह है, ग्रुप है। ये बार बार 1.14285 के में क्या है, 14 28 57, ये अंकों का ब्लॉक है। अगर हम दोबारा से भी भाग करना चाहें फिर से, तो यही अंकों का ब्लॉक 14 28 57 रिपीट हो जाएगा और फिर से रिपीट होता रहेगा, और शेषफल यानी कि 1 2 3 4 5 6, हर 6 चरण के बाद फिर से 1 रिपीट हो जाएगा। इसीलिए 2 4 6 अंक फिर से रिपीट होते रहेंगे। तो ये जो दशमलव प्रसार है 1/7 का दशमलव प्रसार क्या है, 0.142857।
0.142857 क्या है, 1/7 का दशमलव प्रसार है। लेकिन ये दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, ये कहीं पर भी खत्म होने वाला नहीं है। तो जब दशमलव प्रसार में हम जब स्टेप्स फॉलो करते हैं, चरण को फॉलो करते हैं 1 2 3, कुछ चरणों के बाद शेषफल 0 आता है तो दशमलव प्रसार शांत है। और जब शेषफल 0 कभी भी नहीं आता, बल्कि अंकों 2 अंक 3 अंक 4 अंक अंकों का कुछ कोई ना कोई ब्लॉक ऐसा है जो रिपीट होना शुरू हो जाता है, तब उसे बोलते हैं दशमलव प्रसार अशांत है और आवर्ती है। 10 प्रश्नावली 1.4 प्रश्न संख्या 1, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी कि जो भाग की लंबी प्रक्रिया होती है, जो एक हम तरीके से भाग करते हैं, बिना लंबी भाग की प्रक्रिया किए बताओ कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। दशमलव प्रसार शांत क्या होता है और दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती क्या होता है, ये तो मैंने आपको इस वीडियो के पहले भाग में ही बता दिया। अब वहाँ जब मैंने आपको दशमलव प्रसार शांत क्या है और दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती क्या है जब मैंने आपको बताया, तो वो मैंने आपको 2 उदाहरण दिए और दोनों उदाहरण में भाग करके बताया गया, आपको भाग करके बताया गया शांत कैसे है, दशमलव प्रसार शांत कैसे होगा और दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती कैसे होगा, किस कंडीशन में होगा, वो भाग करके बताया गया है। लेकिन देखिए इसने शुरू में ही साफ कर दिया, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए। यानी कि जो मैंने आपको इस वीडियो के पहले भाग में बताया दशमलव प्रसार शांत है और दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, वो लंबी भाग की प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ पर ये इस चीज़ को रोक रहा है, मना कर रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी कि आपको भाग की जो लंबी प्रक्रिया होती है उसे फॉलो नहीं करना है, उसके ऊपर नहीं चलना, उसको किए बिना ही बताओ कि जो नीचे परिमेय संख्याएं दी गई हैं, परिमेय संख्याएं आप जानते हैं जिसमें अंश जिन संख्याओं को हम अंश बटे हर के रूप में या p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, ऊपर वाली संख्या को बटे से ऊपर वाली संख्या को अंश और बटे के नीचे वाली संख्या को हम हर बोलते हैं। जिन संख्याओं को p बटा q या अंश बटे हर के रूप में हम लिख सकते हैं उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। तो नीचे दी गई परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। हमने ये बताना है कि नीचे दी गई परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत आवर्ती है। लेकिन कंडीशन ये है, हमने भाग करके चेक नहीं करना, भाग करके तो बताना बड़ा आसान है। वो कह रहे भाग करके नहीं बताना, आपको बिना भाग किए बताना है। इसका मतलब भाग वाला जो रूल है वो तो हम इसके ऊपर लागू नहीं कर पाएंगे, भाग वाला प्रोसेस नहीं लागू करेंगे, बिना भाग किए यानी कि कोई और नियम हम फॉलो करेंगे। तो दूसरा तरीका क्या है, हमारे पास परिमेय संख्या है 13 बटे 3125, 13 जो है वो अंश है और 3125 जो है वो हर है। इसको हमने फिर से लिख लिया अंश बटे हर, या इंग्लिश में p बटे q बराबर है 13 बटे 3125। अब हमने क्या लिया है, हर को ले लिया। हर क्या है, q हर है जो कि है 3125, q का मान क्या है 3125। इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 का 30, 31 में से 30 गया, 1 बचता है, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया, बचता है 2, यहाँ पर 2 लगाया 25, 5 बचा 25, फिर 5 से भाग, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1, 12 बन गया, 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया 2, फिर 2 हो गया, 25 बन गया, ये 5 बचा 25, 5 दूनी 10, 12 में से 10 किया माइनस, तो हमारे पास कितना बचता है 2, 5 बचा 25, 5 बचा 25, 5 एकम 5, 1 2 3 4 5, 5 5 बार है गुणा में, 3125 बराबर है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। 5 कितनी बार है, 5 बार है, 1 2 3 4 5, 5 की शक्ति 5 लिखा गया है। Q का अभाज्य गुणनखंड 5 की शक्ति m है, यानी कि 5 की कोई भी शक्ति हो सकती है, 5 की शक्ति 1, 5 की शक्ति 2, 5 की शक्ति 3, 5 की शक्ति 4, लेकिन वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव में। तो 5 की शक्ति m है, 5 की कोई भी शक्ति है। Q का अभाज्य गुणनखंडन 5m के रूप का है, यानी कि जो हर है, हर का जो हमने अभाज्य, ये क्या किया हमने, हर का Q का अभाज्य गुणनखंडन कर रखा है। तो यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि Q का अभाज्य गुणनखंडन 5m के रूप का है, अतः परिमेय संख्या 31 बटे 3125 का दशमलव प्रसार 31 नहीं है, ये 13 है, 13 बटे परिमेय संख्या 13 बटे 3125 का दशमलव प्रसार शांत है। तो क्या ये कोई नियम है? बिल्कुल ये नियम है,
इसको मैं थोड़ा सा अलग से भी समझा रहा हूँ आपको रफ अर्थ में। मैंने लिखा हुआ है देखिए 2n और 5m, 2 की शक्ति n और 5 की शक्ति m। मतलब 2 की कोई भी शक्ति हो सकती है, 2 की शक्ति 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 5 की भी कोई भी शक्ति हो सकती है, 1, 2, 5 की शक्ति 1, 5 की शक्ति 2, 5 की शक्ति 5, 5 की शक्ति 8, 9, 10, 11, कुछ भी हो सकती है। तो यदि जो हर में जो संख्या दी गई है, जो हर है, अगर उसके अभाज्य गुणनखंडन जो है, अगर हर में दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंडन जो है वो इस तरह से आ जाए, 2 की कोई भी शक्ति हो जाए और 5 की कोई भी शक्ति आ जाए इस रूप में, या अकेले 2 की शक्ति, या अकेले 5 की कोई भी शक्ति आ जाए, या इकट्ठे 2 की भी कोई भी शक्ति और 5 की भी कोई भी शक्ति आ जाए, इस रूप में आ जाए, तो वो माना जाएगा शांत। और अगर ऐसा ना हो, हर में दी गई कोई भी संख्या है, उसका जो अभाज्य गुणनखंडन है वो 2n के रूप का ना हो, 5m के रूप का ना हो, या 2n और 5m इकट्ठे इसके रूप का ना हो, उस कंडीशन में जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा। अब देखिए जो हर में संख्या है 3125, उसका जो अभाज्य गुणनखंडन है वो है 5 की शक्ति 5, यानी कि 5 की शक्ति m। तभी तो लिखा है क्योंकि क्यू का अभाज्य गुणनखंडन 5m के रूप का है, 5m के रूप वाला है, इसलिए परिमेय संख्या 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। पहले प्रश्न का दूसरा भाग, संख्या परिमेय संख्या 17/8 है। सबसे पहले इसको p बटा क्यू के रूप में लिखेंगे। p बटा क्यू बराबर है 17/8। p मतलब अंश और क्यू मतलब हर। हमें हर के अभाज्य गुणनखंडन करने हैं। 8 है हर, क्यू बराबर 8, हर 8 है, 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 8 बराबर है 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुणा में कितनी बार है 3 बार, 2 की शक्ति 3। यहाँ पर हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, यदि जो हर दिया गया है, हर में जो संख्या दी गई है, अगर उसका अभाज्य गुणनखंडन 2m के रूप का है या 5m के रूप का है या इकट्ठे 2n और 5m के रूप का है, तब दशमलव प्रसार शांत है। अगर ऐसा नहीं है तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। फिर से वही स्टेटमेंट, क्योंकि क्यू का अभाज्य गुणनखंडन 2n के रूप का है। देखिए 2 की शक्ति 3, यानी कि n कोई भी शक्ति, 2 की कोई भी शक्ति हो सकती है, क्योंकि क्यू का अभाज्य गुणनखंडन 2n के रूप का है, अतः परिमेय संख्या 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। प्रश्न संख्या 1 का तीसरा भाग है, परिमेय संख्या है 64/455। इसको पहले p बटा क्यू के रूप में लिखेंगे, अंश बटे p बटे क्यू के रूप में, अंश बटा हर बराबर 64/455। p का मान 64 और क्यू का मान 455। अब जो क्यू है, हर है, उसके हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। 5 में 45, 5 एकम 5, इसके बाद 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 9 में 7 गया 2, 2 यहाँ पर लगाया 21, 7 से 21, फिर 13 एकम 13। 455 के जो अभाज्य गुणनखंडन है वो है 5 गुणा 7 गुणा 13, क्योंकि क्यू का अभाज्य गुणनखंडन 2n और 5m के रूप का नहीं है। देखिए यहाँ पर 5 की एक शक्ति तो है, लेकिन 7 भी है और 13 भी है, 7 और 13 एक्स्ट्रा हैं, ये नहीं होने चाहिए थे। अब 5 के साथ 7 भी है, 13 भी है। अगर सिर्फ 2 की शक्ति होती तब भी ओके था, अगर सिर्फ 5 की कोई शक्ति होती तब भी ये शांत था, लेकिन यहाँ पर 7 भी है और 13 भी है, क्योंकि क्यू का अभाज्य गुणनखंडन 2n या फिर 5m के रूप का नहीं है, 2n 5m के रूप का नहीं है, अतः परिमेय संख्या 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। पहले प्रश्न का चौथा भाग है 15/1600। जो रकम हमारे पास है वो है 15/1600। सबसे पहले हम इसे न्यूनतम रूप में लिखेंगे। न्यूनतम रूप में लिखने का मतलब होता है छोटे से छोटे रूप में लिखना। यदि अंश और हर किसी एक ही संख्या से भाग हो रहे हों, यदि अंश और हर किसी एक ही पहाड़े से भाग हो रहे हों, तो पहले उनको भाग किया जाएगा। जैसे 15/1600, जो अंश है वो 15 है और हर है हमारे पास 1600। 15 और 1600 ये दोनों संख्याएं 5 से भाग हो सकती हैं, इसलिए दोनों ही संख्याओं को 5 से भाग करके पहले जो भिन्न 15/1600 है उस भिन्न को न्यूनतम रूप में लिखा जाएगा, उसके सबसे छोटे रूप में लिखा जाएगा। 5 के 15, 5 के 15, 16 में से 15 गया 1, ये 10 बन गया, 5 दूनी 10, 0 की 0, 320 हो गया। ये हो गया हमारे पास 320, 3/320।
अब हम P बटे क्यू से इसको हम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। P बटे क्यू बराबर है 3/320, जहाँ पर P का मान 3 होगा और Q का मान 320 होगा। क्योंकि हमें Q का जो हल है उसका अभाज्य गुणनखंडन करना है, 320 के हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 2 छिक्की 12, 0 की 0, 2 अठे 16, 0, 2 सत्ते 8, 0, 2 दूनी 4, 0, 2 दाया 20, 0, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। 1 2 3 4 5 6, 2 गुणा में 6 बार है। 1 2 3 4 5 6, 2 गुणा में 6 बार और 5 एक बार है। 2 गुणा में 6 बार है, इसलिए 2 की शक्ति 6 गुणा 5। अब वही कारण जो हम बता रहे हैं इससे पहले के 3 क्वेश्चन में हमने बताया, जो क्यू है हर है 320, क्यू का अभाज्य गुणनखंडन 320 का अभाज्य गुणनखंडन 2n, 2 की शक्ति n और 5 की शक्ति m के रूप का है। देखिए 2 की शक्ति 6 कोई भी शक्ति हो सकती है और 5 की शक्ति 1 या 5 जो है इस रूप का है, इसलिए 3/320 का दशमलव प्रसार शांत है। प्रश्न संख्या 1 का 5वां भाग है। भिन्न दी गई है 29/343। सबसे पहले हम इसे P बटा क्यू के रूप में लिखेंगे। P बटा क्यू बराबर है 29/343। इसके बाद जो क्यू है हर वो 343 है, उसके जो है अभाज्य गुणनखंडन किए जाएंगे। 7 से इसको भाग करेंगे, 7 चौक 28, 34 में से अगर हम 28 माइनस करते हैं तो क्या बचता है, 6 बचता है। 63 हो गया, 7 9 63, 7 49, 7 एकम 7। 343 के जो अभाज्य गुणनखंडन है वो बनते हैं 7 गुणा 7 गुणा 7, यानी कि 7 की जो शक्ति है वो 3 है, 7 की शक्ति 3। क्योंकि क्यू का अभाज्य गुणनखंडन 2 की शक्ति n और 5 की शक्ति m के रूप का नहीं है, क्योंकि इस रूप में शक्ति नहीं आई है, गुणनखंडन जो है अभाज्य गुणनखंडन वो इस रूप में नहीं हो पाया है, इसलिए 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। पहले प्रश्न का छठा भाग है। भिन्न दी गई है 23 में 2 की शक्ति 3 और 5 की शक्ति 2। इसको सबसे पहले P बटा क्यू के रूप में लिखेंगे। P बटा क्यू बराबर है 23/2 की शक्ति 3 और 5 की शक्ति 2। क्योंकि क्यू का अभाज्य गुणनखंडन 2 की शक्ति n, देखिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडन करने की आवश्यकता नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा और छोटा हो गया है। हमें बाकी के क्वेश्चंस में अभाज्य गुणनखंडन करना पड़ा था, इस क्वेश्चन में हमें अभाज्य गुणनखंडन नहीं करना, वो पहले से ही किया हुआ है। क्योंकि जो हर है क्यू वो है 2 की शक्ति 3 और 5 की शक्ति 2, यानी कि गुणनखंडन करने के बाद ही आया है। 2 की शक्ति 3 2 गुणा में 3 बार है और 5 की शक्ति 2 5 गुणा में 2 बार है। इसलिए अब हमें सीधा ही स्टेटमेंट लिखनी है, क्योंकि क्यू का अभाज्य गुणनखंडन 2 की शक्ति n, 2 की शक्ति 3 और 5 की शक्ति m, 5 की शक्ति 2 के रूप का है, इसलिए 23/2 की शक्ति 3 और 5 की शक्ति 2 का दशमलव प्रसार शांत है। क्वेश्चन का 7वां भाग है। 129/2 की शक्ति 2 गुणा 5 की शक्ति 7 गुणा 7 की शक्ति 5। इसको सबसे पहले हम P बटे क्यू के रूप में लिखेंगे। P बटे क्यू बराबर है 129/2 की शक्ति 2 गुणा 5 की शक्ति 7 गुणा 7 की शक्ति 5। देखिए इस प्रश्न में भी जो क्यू है जो हर है उसका अभाज्य गुणनखंडन पहले से ही किया गया है। 2 की शक्ति 2 2 गुणा में 2 बार है, 5 की शक्ति 7 5 गुणा में 7 बार है, 7 की शक्ति 5 7 गुणा में 5 बार है। इसलिए जो क्यू है जो हर है उसका अभाज्य गुणनखंडन पहले से ही कर दिया गया है। अब हम कारण बताएंगे। क्योंकि क्यू का अभाज्य गुणनखंडन 2 की शक्ति n और 5 की शक्ति m के रूप का नहीं है। हाँ, यहाँ पर 2 की शक्ति 2 है, 2 की शक्ति n है, 5 की शक्ति 7 है, 5 की शक्ति m है, लेकिन यहाँ पर 7 की शक्ति 5 अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा है, जो हमें नहीं चाहिए। जो दशमलव प्रसार है वो शांत कब होता है, या तो 2 की शक्ति जो हर है उसका अभाज्य गुणनखंडन या तो 2 की शक्ति n के रूप का होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 की शक्ति n के रूप का, या 5 की शक्ति m के रूप का, या फिर 2 की शक्ति n और 5 की शक्ति m के रूप का इकट्ठा होना चाहिए। और यहाँ पर ये कंडीशन लागू नहीं हो पा रही, इसलिए हमने लिखा क्योंकि क्यू का अभाज्य गुणनखंडन 2 की शक्ति n और 5 की शक्ति m के रूप का नहीं है। यहाँ पर 7 की शक्ति 5 भी दी गई है जो अतिरिक्त है। अतः 129/2 की शक्ति 2 गुणा 5 की शक्ति 7 गुणा 7 की शक्ति 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। पहले क्वेश्चन का 8वां भाग है 6/15।
पहले इस भिन्न को न्यूनतम रूप में लिखा जाएगा, छोटे से छोटे रूप में लिखा जाएगा। 6 और 15 दोनों संख्याएं 3 से भाग हो सकती हैं। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। दोनों संख्याओं को, अंश को और हर को एक ही संख्या 3 से भाग करके हमने 2/5 प्राप्त कर लिया। अब ये अपने सबसे छोटे रूप में है, अब ये किसी से भाग नहीं होने वाले, अंश और हर एक ही संख्या से भाग नहीं होने वाले, ये सबसे छोटे रूप में है, सबसे न्यूनतम रूप में है 2/5। अब इसको p/q के रूप में लिखते हैं। p/q बराबर है 2/5, क्योंकि 5 का जो अभाज्य गुणनखंडन है वो 5 ही होगा, इसलिए हमने लिखा क्योंकि q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की शक्ति n और 5 की शक्ति m के रूप का है। आप सोचेंगे 2 की शक्ति तो यहाँ पर नहीं है, तो 2 की शक्ति नहीं है, इसी बात को गणित की भाषा में बोल सकते हो। अगर मैं कहूँ यहाँ 2 की शक्ति है तो आप कहोगे नहीं सर 2 की शक्ति कोई भी नहीं है, 2 की शक्ति कुछ भी नहीं है। इसी को गणित की भाषा में बोले तो 2 की शक्ति 0 है, कुछ भी नहीं है ना, तो 2 की शक्ति 0 है। इसलिए q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की शक्ति n 5 की शक्ति m के रूप का है, अतः 2/5 का दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए 2/5 का दशमलव प्रसार शांत है। पहले प्रश्न का 9वां भाग है 35/50। ये भिन्न दी गई है 35/50। पहले इस भिन्न को इसके न्यूनतम रूप में लिखा जाएगा। 35 अंश और 50 हर है। ये दोनों ही संख्याएं एक ही पहाड़े, एक ही संख्या 5 से भाग हो सकती हैं। पहले इनको भाग किया जाएगा। 5 सत्ता 35, 5 एकम 5, 0 के स्थान पर 0। 35/50 का जो न्यूनतम रूप है, सबसे छोटा रूप है, वो है 7/10। तो 35/50 और 7/10 एक ही बात है, लेकिन इन प्रश्नों को करते हुए इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप अभाज्य गुणनखंडन बाद में करें, पहले उसे न्यूनतम रूप में लिख लें। 35/50 को हमने किस में लिखा है? न्यूनतम रूप में, उसके सबसे छोटे रूप में लिखा है। 35/50 जो भिन्न है उसको हमने उसके सबसे छोटे रूप में, न्यूनतम रूप में लिखा है, जो कि 7/10 है। p/q बराबर है 7/10। q का मान 10 है। 10 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 2 गुणा 5, 10 बराबर है 2 गुणा 5। फिर से कारण बताया, क्योंकि q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की शक्ति n और 5 की शक्ति m के रूप का है, 2 की शक्ति 1, 5 की शक्ति 1 के रूप का है, अतः 7/10 का दशमलव प्रसार शांत है। पहले प्रश्न का अंतिम भाग है 10वां भाग। भिन्न दी गई है 77/210। सबसे पहले इसे न्यूनतम रूप में लिखा जाएगा, इसे इसके सबसे छोटे रूप में लिखेंगे। 77 और 210 दो ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से भाग हो सकती हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 के 21, 0 के स्थान पर 0, 11/30। तो 77/210 के स्थान पर जो भिन्न हमें प्राप्त हुई वह है 11/30। तो 11/30 जो है वो 70/210 का ही न्यूनतम रूप है, सबसे छोटा रूप है। इसको p/q के रूप में लिखेंगे। p/q बराबर है 11/30। अब हम 30 के जो q है, हर है, उसके क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। 30 को भाग किया 2 से, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। 30 के अभाज्य गुणनखंडन है 2 गुणा 3 गुणा 5। कारण बताएंगे, क्योंकि q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की शक्ति n और 5 की शक्ति m के रूप का नहीं है। 2 की शक्ति n है, 5 की शक्ति m है, लेकिन 3 भी बीच में एक अभाज्य गुणनखंडन के तौर पर शामिल है, ये एक्स्ट्रा है, इस रूप का नहीं है। अतः 11/30 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति